नाट्य तरंग में आज प्रस्तुत है निरंजना श्रीवास्तव का लिखा नाटक विरासत। कौन? अरे कौन है भाई? अरे कौन है जी? जी वो मैं? ये मैं क्या नाम हुआ भला? हाँ? जी नहीं, नाम तो जीवन सुगंध है। हाँ, ये कुछ नाम जैसा लगता है। क्या काम है? जी वो आपने कमरा किराए पर देने का विज्ञापन दिया था ना, तो मैंने सोचा कि तो क्या गलत किया था? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे कमरा किराए पर चाहिए। हाँ भाई, चाहिए तो सभी को। ऐसा बढ़िया मकान ऐसी कम शर्तों पर मिलेगा तो किसे नहीं चाहिए होगा। और देखो, सुन लो, पहले ही किराया कहूँ तो पूरे 15,000 रुपए। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, लेना तो है यही है, लेकिन पहले दरवाजा खोलिए, देख तो लूं जरा। हाँ, अब आप लड़के वाले तो हैं नहीं जो मुंह दिखाकर लड़की ब्याहनी है। अरे कमरे जैसा कमरा है। देखो, लेना है तो बाहर से ही बोलो मंजूर, फिर दरवाजा खोलूं। अजीब हालत है, क्या करूं? मंजूर बोल दूं? बोल ही देता हूं। क्या करना है अपने राम को? अकेला प्राणी हूं, कैसा भी होगा कमरा चल जाएगा। ऑफिस के इतने नजदीक इतना सस्ता दूसरा मकान तो मिलने से रहा। लगता है बुढ़िया झक्की है, झक्की। मार्केट रेट नहीं पता, वरना इतने विशाल मकान का एक कमरा भी 15,000 रुपए। इसका तो 20,000 होना चाहिए। विज्ञापन में साफ लिखा था कि पूरा आधा पोर्शन किराए पर उठाना है। जर्जर तो जरूर है, लेकिन अब ज्यादा नहीं सोचूंगा। हाँ, बोल देता हूँ। जी मंजूर है आंटी जी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, आ जाओ, भीतर आ जाओ, आओ। दरवाजा तो खोलिए। हाँ 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 हाँ, आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, उम्र तो ज्यादा नहीं दिखती। क्या नाम बताया था? जीवन सुगंध। कोई दूसरा नाम नहीं मिला था रखने को? बीमा पॉलिसी की तरह लगता है। खैर, मुझे उससे क्या करना है। हाँ देखो, फिलहाल जिस जगह तुम खड़े हो ना, ये उसके दाहिनी तरफ तो देखो मैं रहती हूँ। हाँ, और बाएं में किराएदार, तुम किराएदार हो ना, यानी कि तुम रहोगे। और ये देखो, ये जो बीच की बैठक है, ये भी आधी आधी। हाँ, बाई तुम्हारी और मेरी, मेरी तो पूरी, आखिर मकान मालकिन हूँ। बाई तुम्हारी, मेरी पूरी। जी जी जी, बिल्कुल चलेगा चलेगा। चलाना तो पड़ेगा। अब ये क्या, अब कहाँ चल दिए? नहीं नहीं, कहीं नहीं। मैं तो बस सोच रहा था अपने वाले पोर्शन में जरा टहल आऊं। बड़ा अंधेरा है इस ओर। लाइट कहाँ से जलती है? कैसे जलेगी? हाँ? उस ओर आज 5 सालों से अंधेरा है। 5 सालों से अंधेरा? क्या मतलब? हाँ भाई, वो 5 साल पहले हमने ना उधर का कनेक्शन कटवा दिया था। कनेक्शन कटवा दिया था? हे भगवान, तो क्या मैं अंधेरे में रहूंगा? आए तो इतना कूद क्यों रहे हो? अरे लाइट उधर नहीं है, इधर तो है। और पूरी रात रोशनी उसी तरह से पहुंचेगी तुम्हारे तक जैसे पेड़ों के झुरमुट से ना लुका छिपी करती सूरज की किरणें। रात में सूरज की किरणें? मुझे रात में धूप सेकने की आदत नहीं है। लुका छिपी? अरे दिन भर काम करके मैं थका हारा रात को घर आऊंगा और आप रोशनी के साथ सिर पर लुका छिपी करेंगी तो मैं सोऊंगा कब? अरे पगले, सोना ही क्या जरूरी है? ये भी तो सोचो कि ये बिजली, हाँ, तुम्हें मुफ्त में मिलेगी। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मुफ्त 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 क्या स्कीम है? पड़ोस की बिजली रात में मुफ्त में देंगी आप? अति सुंदर, अति सुंदर। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। और हाँ सुनो, इससे भी अच्छी बात, खाना खाना हम साथ में खाएंगे। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। रात हो जाएगी, कभी कभी 9 भी बज सकते हैं। 9 बजे? अब ये बताओ भला कि 9 बजे किस दुकान में ताजी सब्जी मिलेगी? हाँ, ताजी सब्जी मतलब सब्जी मुझे ही लानी है? तो क्या,
मतलब बिना सब्जी के ही खाना पकाओगे? पकाओगे? मतलब मैं खाना पकाऊंगा और आप बैठे बैठे खाएंगी? बहुत अच्छे। लेकिन आपसे ये किसने कह दिया कि मैं आपका और अपना दोनों का खाना पकाऊंगा? अब देखो भाई, अगर तुम्हारी बाहर खाने की आदत है तो अपना नहीं भी बना सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, काम एकदम सफाई से होना चाहिए। पहले बर्तन मांजना, फिर रसोई धो धा के तब खाने में हाथ लगाना। हाँ, बुढ़िया के दिमाग में बड़ा दम है। मैंने तो इसे जक्की समझा था, ये तो मुझसे भी 10 कदम आगे निकली। 15,000 रुपए भी टेंट में और ऊपर से चाकरी करने को लड़के का टेंट हुआ फंदे में। हाँ? अरे हाँ, अच्छा हाँ, देखो एक बात तो बताना ही भूल गई मैं। क्या? घर में काम वाली नहीं आती है। हाँ, इसलिए ऑफिस जाने से पहले सब झाड़ू कटका सब करके जाना। हाँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह। 2 आंखें 12 हाथ, आप सिंहासन पर बैठे बैठे हुक्म फरमाएंगी और मैं अदना सा सवा हड्डी का मानुस एक टांग पर पूरे घर में नाचूंगा। पाप चढ़ेगा पाप। आपने अपने विज्ञापन में ये साफ क्यों नहीं लिख दिया कि पैसा देकर चाकरी करने वाला नौकर चाहिए, नौकर? छी छी छी, तौबा तौबा तौबा, कैसी टुच्ची सोच है तुम्हारी। अरे ये काम कोई नौकर का थोड़े ही है, ये काम तो अपने बच्चे का है। हाँ, बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? ऊपर वाले के रहम से इस बच्चे को एक माँ और एक बाप बने बनाए मिले हैं। अब किसी और का बच्चा होना मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे ठीक है, बच्चा ना सही, यही समझ लो कि शादी की तैयारी कर रहे हो। पत्नी का साथ निभाने के लिए कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। अब आओ आओ, बिना मुंह खोले मेरे साथ आओ। देखो तुम्हारा कमरा तुम्हें दिखा दूं, आओ। अब देखने को बचा ही क्या है? आओ ना, देखो ये यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा पोर्शन। अच्छा, ये गैलरी। हाँ, ये देखो गैलरी है, इसके बाद ये रहा किचन। यही हम दोनों के लिए तुम खाना पकाओगे। इसके पीछे भी एक गैलरी है। हाँ, ये देखो गैलरी, इसके बाद ये जिसके उस सिरे पर, गैलरी देख रहे हो ना, उसके उस सिरे पर वो रहा तुम्हारा कमरा। वो कमरा है? तो क्या, 4 दीवारें मिला के चूल्हा बनता है। नहीं, वो बात नहीं, बड़ा जर्जर सा दिख रहा है। इसको कमरा कैसे कह सकते हैं? अरे दूर से देख रहे हो इसलिए। अभी अंदर से आओ, आओ दिखाऊंगी, तब कहोगे क्या कमरों में कमरा मिला है। हाँ, यहाँ आ गए समझो तुम्हारी तकदीर फट गई है। नहीं नहीं नहीं, फूट गई। हाँ हाँ। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मतलब खुल गई। अब मिला सही शब्द। समझो आज से हर बढ़ते कदम के साथ तुम इतिहास की ओर बढ़ते जाओगे। ये तो कुछ ज्यादा ही खुला है। इसके दरवाजे में दरवाजा कहाँ है? दरवाजे में दरवाजा होता कहाँ है? अरे मेरा मतलब वो जो लकड़ी के पल्ले होते हैं जिनको बंद करते हैं, एक सांकल लगी होती है, कुंडी लगी होती है, ये सब चीजें कहाँ गई? टूट गए, मैंने झंझट ही हटा दी। वो झंझट थी। और ये क्या है? मुक्ति। हे भगवान। अच्छा, इस खिड़की की इतनी मरहम पट्टी क्यों हुई है? अरे रुको रुको, बिल्कुल उसे छूना मत तुम। किसी भी हालत में उसे खोलने की तो कोशिश ही मत करना। रुक जाओ, वरना तुम्हारा सिर फट जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, इसके पल्लों ने 100 सालों के लंबे समय की मार झेली है। जो इसने झेला वो तो बात की बात है। पहले आप ये बताइए कि बिजली आप देंगी नहीं, खिड़की मैं खोल नहीं सकता, तो घुटन के मारे मैं मर नहीं जाऊंगा? इतनी नरम जान तो दिखते नहीं। फिर भी अगर घुटन लगे ही तो बिस्तर पर लेटे लेटे वो आसमान की ओर देख लेना। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि छत की जो वो दिख रहा है ना, कोने वाली पटिया है, हाँ वो थोड़ी सी सरक गई है, खूबसूरत नजारा दिखेगा। आपकी आंखें, महताब का नूर। मैडम, पटिया सरक नहीं गई है, बल्कि यहाँ तो कोई पटिया है ही नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ
कि घबराने या घुटन महसूस करने जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, जो दीवार बगल से नहीं खुल सकी वो ऊपर से खुल गई बस। बस बस कैसे? अगर पानी बरसने लगा तो क्या मैं संडास में जाके रहूंगा? तो संडास में ही कौन सी छत है जो वहां रह लोगे? अरे गबरू जवान हो, जरा हाथ पैर हिलाओ ताकि देखने वाले भी कहें कि था कोई। हाँ, था कोई। अब वो दिन दूर नहीं है इस है को था बनने में। और मैं हाथ पैर हिलाऊं, क्या करूं? स्पाइडरमैन की तरह शुई शुई पटिया छेक के उल्टा लटक जाऊं? आप वाकई कमरा किराए पर देने के मूड में हैं या नहीं, या मैं चलूं यहां से? सोच लो, ऑफिस के पास इतनी महंगाई में ऐसा सस्ता मकान। और हाँ, जहां तक छत के सुराख की बात है तो उसके लिए बरसाती तो तुम्हें वैसे ही मुफ्त में मिलेगी। हाँ, लेकिन मुफ्त में मिल रही है सोच के मिसयूज मत करने लगना। अब ये नहीं कि उधर धूप चढ़ी और इधर कमरे के अंदर आसमानी छाज के बैठ गए। बिल्कुल नहीं। अरे आप कहें तो बरसात में भी ना निकालूं बरसाती, छाते के अंदर सहेज के रख दूं और फिर वही स्पाइडरमैन की तरह शुई शुई। मस्खरी करते हो? हाँ चलो आओ, इधर आओ। ये मेज दिख रही है? क्यों नहीं दिखेगी? मेरी आंखें अभी एकदम सही सलामत हैं। और ये इतनी बदसूरत सी मेज नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगा? बिल्कुल दिख रही है। लेकिन पहले ही बता देता हूं कि एक टांग की इस मेज को उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। खबरदार, खबरदार, इसे ठोकर भी लगी तो। ओहो, इस दीद के दर्द को ठोकर भी न लगे, भले ही मैं फना हो जाऊं। इस एक कमरे में पूरे घर की फजीहत चुन चुन के रखी है। अब आप ये बताइए कि इसमें किराएदार कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? रहेगा कहाँ क्या है? यहीं रहेगा। अरे दौड़ दौड़ के रहो तो भी जगह कम ना पड़े, इतना बड़ा कमरा है। फिर अब 15,000 रुपए में क्या स्टेडियम लोगे? इतना कुछ मुफ्त में दिए जा रही हूँ, उसकी कदर नहीं है। एक मेज क्या दिख गई, मानो करंट लग गया। अरे ये मेज मामूली नहीं है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जरूर होगी। इसकी शक्ल बता रही है कि इसे कब्र से उठाकर सीधे यहीं खड़ा किया गया है। 3 पैर तो नजारे दें और जोर से एक मुक्का मार दूं तो अपने इतिहास भूगोल यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ जमीन पर बैठ जाएगी। वैसे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इस मनहूस एक टांग की टेबल को यहां रखने की? जरूरत नहीं है बीमा बाबू। यादें हैं यादें। तुम्हें नहीं पता है, इसी मेज पर पूरे इलाके में पहली बार मेरे ससुर जी के पिताजी ने मेरे ससुर जी की माता जी के साथ कैंडल लाइट डिनर किया था। और तो और, हाँ हाँ, तुम्हें उसकी दराज में आज भी वो कैंडल मिल जाएगी। हाँ? हाय मेरी किस्मत, हाय। और क्या क्या ऐतिहासिक है यहाँ आंटी जी? ये तख्त जिस पर लेटे लेटे मेरे ससुर जी ने अंतिम सांसें ली थी। सचमुच बहुत बड़ा इतिहास है। वैसे एक काम आपने अच्छा किया जो इस तख्त को हटाया नहीं। एक ससुर जी थे जो मर गए, दूसरा मैं हूं जो आज नहीं तो कल जल्दी ही मर जाऊंगा। लेकिन जब तक जिंदा हूं जान लूं कि इसका क्या करना है। गाहे बगाहे थोड़ा बहुत सुख भोगा जा सकता है, या इसे भी खपच्ची की तरह पीठ पर टांग कर खड़े खड़े रात बितानी होगी। ये बातें तुम्हें मजाक लग रही हैं ना, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये कील कांटों तक से तुम मोहब्बत करने लगोगे बीमा बाबू। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप? मुझ बदनसीब को क्या एक अदद लड़की नहीं मिलेगी जो मैं कील कांटी से मोहब्बत करूंगा? वो मोहब्बत नहीं, बल्कि वो मोहब्बत जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है। लेकिन छोड़ो, ये चीजें तुम्हारी समझ के बाहर हैं। तुम तो बस इतने में सुख मनाओ कि मैं अपनी इस बेशकीमती तख्त को तुम्हें तख्ते ताऊस की तरह दे रही हूँ, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में तख्ते ताऊस? बादशाह बना रही हैं आप मुझे। ससुर के इस भूतड़े के साथ मुझे रहना है ना? चुप करो लड़के, मेरे ससुर जी को तुम जानते ही कितना हो। जान भी कैसे सकता हूँ, खुद ही सोचिए। क्या शक्ल से मैं 100 साल का लगता हूँ जो आपके पूरे कुनबे के साथ यारी करूंगा? अरे आपको तो झेल रहा हूँ, पसीना छूट रहा है। ससुर को झेलता तो शायद जीना ही छूट जाता।
बेवकूफ लड़के, वो वाकई महान थे। इस घर को, हाँ, इस घर को उन्होंने ही तो बनवाया था। सांसें रोककर हर ईंट रखी। कुल 6 साल लगे इसे पूरा होने में। हाँ, और आज भी यहाँ के हर ईंट से उनकी आत्मा झांकती है। हे परमात्मा, किस जगह भेज दिया। 6 साल बिना सांस लिए मकान बनवाया, फिर आज गर्दन निकालकर हर ईंट से झांक रहे हैं। या तो ये बुढ़िया पागल हो गई है, या अब मैं नहीं बचूंगा। जानते हो बीमा बाबू? बीमा बाबू नहीं, जीवन सुगंध, जीवन सुगंध। जो भी हो, ये घर आम घरों से काफी अलग है। काफी अलग है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आम घरों में होता है, और यहाँ वो सब कुछ है जो अजायब घर में होता है। यहाँ पीढ़ियां नहीं, पीढ़ियों का इतिहास सुरक्षित है। मेरे ससुर जी ने अपने पिता के हर निशानी को हीरे जवाहरात से बढ़कर समझा और संभाला भी। मेरे पति भी अपने पूर्वजों के परम भक्त थे। उन्होंने वो सारी चीजें ज्यों की त्यों रखी जो उन्हें विरासत में मिली थी। तुम देखो, तुम खुद ही देखो, ये झूलते पल्ले, उखड़े हुए प्लास्टर, उधड़े तार, हाँ, पुराने फर्नीचर, जमी मोमबत्तियां, उन्होंने कुछ भी नहीं छुआ। सब ज्यों की त्यों हैं। देख रहा हूं, साथ में सोच भी रहा हूं कि जिस घर को आपको म्यूजियम बनाना चाहिए था, उसे किराए पर देने की क्या जरूरत थी। खुद सोचिए, किराएदार कितना भी धीरज रखेगा, आपके जितना इतिहास से प्रेम नहीं कर पाएगा। हम कह रहे हैं, यानी अपने पीछे इस कबाड़ के पुछल्ले को लगने नहीं देगा। ये स्थिति बड़ी विकट होगी। आप ससुर जी की मूंछ उनके पिताजी की पूंछ बटोर बटोर कर लाएंगी, और किराएदार उसे उठा उठा कर फेंकेगा। क्या मिलेगा? कलह, अशांति। इससे अच्छा तो यही होता कि आप सरकार के पास जाकर इसे अजायब घर घोषित करवा देती और टिकट काट काट कर पैसे कमाती। 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। कुछ बातें पैसे कमाने की लालच से ऊपर होती हैं बीमा बाबू। इन मकड़ी के जालों को देखो, मैं जानती हूँ इन्हें साफ करने से मेरा घर सुंदर दिखेगा। हाँ, फिर भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनमें फंसी मकड़ियां मेरे साधना और ध्यान के बिंदु हैं। नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। घर को अपना घर समझो तो यहाँ की हर चीज से प्यार होने लगता है। छिपकलियां आते जाते तुमसे बतियाएंगी। कॉकरोच घूर घूर कर पूछेंगे, आज इतनी देर क्यों लगा दी? और रात को सोते समय चूहे बालों में उंगलियां डालकर लोरी गाएंगे। ये सारी बातें आम घरों में नहीं होती, और न ही उस मरदूत अजायब घर में होती हैं। जब तुम ये बातें खुद महसूस करोगे, तब कहने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। वो तो मैं अभी भी कहता हूं, ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा। आपका घर सबसे अलग है, ऐतिहासिक है। इसकी तरफ बढ़ते हर कदम के साथ मेरी तकदीर फूटती चली गई। अरे अगर पहले पता होता कि यहां आकर मेरा भविष्य भूत के रास्ते पर मुड़ जाएगा, तो कभी ना आता। लेकिन इससे पहले कि मेरा विश्वास अपने पर से उठ जाए, अनुमति दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद मैं ये भी भूल जाऊं कि मेरी जात क्या है। आदम का बच्चा भी हूं। जी में आता है कि कहूं, आप धन्य हैं आप अपने परम पुनीत चरणों में रहने हेतु विज्ञापन दिया आपने। ये आपका बड़प्पन है, और मैं यहां पहुंचकर भी इतनी देर रुका रहा, ये मेरा साहस है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके जैसे वंडरफुल इंसान के साथ इस अजायब घर में रहना किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। फिर भी आखिर आप चाहती क्या है? यही कि तुम यहां रहो। सो तो मैं रहूंगा नहीं। आपको असल में एक किराएदार की नहीं, एक नौकर की जरूरत है, जो इन उल जलूल फरमाइशों पर कान दे। मुझे तो बस बख्श दीजिए। नहीं, मेरा मतलब है, नहीं, तुम जाओ मत। अरे वाह,
अच्छी जबरदस्ती है। न लाइट, न पानी, न हवा, न जीवन की जरूरी उपयुक्त दशाएं। मैं यहां रहूं क्यों? अरे आपके इस कबाड़ की देख रेख के लिए, कदापि नहीं। ठीक है, तुमने जो कहा ठीक है, जो ना पसंद हो मत करना, लेकिन जाओ मत। अच्छा चलिए ठीक है, पर मैं खाना नहीं बनाऊंगा। हाँ, खाना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब उल्टा सीधा तो मैं बना ही लेती हूँ। घर का एक भी काम नहीं करूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात और, बिना लाइट के मेरा गुजारा संभव नहीं, इसलिए मैं आपके और आप मेरे पोर्शन में रहेंगी। हाँ? ठीक है। और कुछ? आप तो नहीं चाहोगे ना? हे भगवान माता जी, आपको यही करना था। मैं तो ले जाता हूं। मैंने मैंने पढ़ा लिखा बनाया, क्यों? पैसे मांग के? मालूम है बीमा बाबू, हर महीने मनी ऑर्डर आता है, लेकिन क्या करूं उन पैसों का? बताओ, बताओ, उनसे सहारे